हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुबरम सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणानि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज होगा 68वां अध्याय का पाठ। 67 अध्याय में था कि जनक जी विश्वामित्र से बोले, जनक जी जब बोले कि यहाँ पे आप लोग ये धनुष ये दिखाए उनको, तब विश्वामित्र उनको बोलते हैं कि आप राजन, आप राम को ही धनुष, आप अपना धनुष दिखाइए। जब धनुष आ गया, चार सैनिक लोग, 8 चक्का वाला एक बॉक्स था, उसमें रखा हुआ धनुष था। 5000 सेवक जो उसको खींच के लाए। तब जनक से कहे कि धनुष है। तो उसके बाद विश्वामित्र कहते हैं, राजन आप राम को यह धनुष को दिखाइए। और राजा ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और फूल मालाओं से सुशोभित दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। तो लोग धनुष को ले आते। जो धनुष 8 पहिए वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था और 5000 वीर उसे ठेलकर वहां तक पहुंचाए। और राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को आप यह धनुष दिखाइए। यह वही श्रेष्ठ धनुष है जिनका जनक वंशी नरेशों ने सदा पूजन किया है, जो इसे उठाने में समर्थ ना हो सके। और उसके बाद तब राम सहित विश्वामित्र ने जनक का यह कथन सुनकर रघुनंदन कहा कि रघुनंदन, बस राम इस धनुष को देखो। तो महर्षि की आज्ञा से राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोला और उस धनुष को देखा और कहा, अच्छा मैं अब इस दिव्य और श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूँ। तो राम जी बोले कि मैं हाथ लगाता हूँ, इसे उठाने और चढ़ाने का प्रयत्न भी करता हूँ। फिर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष में। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस धनुष को कान तक खींचे। राम ने ज्यों ही धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही बीच से टूट गया। अब विश्वामित्र, राजा जनक, रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को छोड़ के शेष जितने लोग भी वहां थे, धनुष टूटने से वो सब मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद जनक जी कहते हैं, मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेंगे। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मेरी पुत्री जो है सीता का विवाह मैं राम जी से ही करूंगा, यह पुत्री श्री राम को समर्पित करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि विश्वामित्र ने कहा कि आप दशरथ को बुलाइए। तो उनकी बात सुनकर जनक राज अपनी आज्ञा देते, अपने मंत्रियों को समझा बुझा कर बोलते हैं कि यहाँ का ठीक ठाक से समाचार जाके कहना और मिथिलापुरी में दशरथ जी को ले आना। 68 तमा राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का
मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। सब मंत्री लोग मिथिला जा रहे हैं, से मिथिला से अयोध्या जी जा रहे हैं राजा दशरथ को बुलाने के लिए। जनकेन समादिष्ट्वा दूतस्ते क्लांत वाहना त्रिरात्रम् उषिता मार्गे ते अयोध्या प्रविशन पुरीम। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्या में जा पहुंचे। तेराज वचनात् गत्वा राजवेशं प्रवेशिता ददर्शुं देव शंकासं वृद्धं दशरथं निपम। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। बद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साध्वसा राजनं प्रसृतं वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा सागृहोत्र पुरस्कृता मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा कुशले चाप्यं चैवासोपाध्या पुरोहितं जनकस्त्वं महाराजा पृच्छते सा पुरीशरम्। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रख कर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्यक्ष और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। पृष्ट्वा कुशलम अव्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपा कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमिदमब्रवीत्। इस प्रकार व्यग्रतारहित व्याकुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुक्ला ममात्मजा राजनश्चा कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखी कृता। राजन, आपको मेरी पहले से की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। जनक जी चिट्ठी भेजे, उसमें लिखा हुआ था, मालूम होगा मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने राजा आमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर लौट गए। सेयं मम सुता राजन विश्वामित्रो पुरस्कृते यदृच्छाया गते राजन निर्जिता तब पुत्र के ही। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच्च रत्न धनु दिव्यम मध्ये भग्न महात्मना रामणे ही महाबाहो महत्याम जन संसिधि। महाबाहो महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य में मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अस्मि देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने प्रतिज्ञाम ततुमिच्छामि तदनुज्ञाम तुम हर्षते। अतः मैं इस महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुक्ला कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। जनक जी ऐसा पत्र देते हैं, वो पत्र पढ़ के दूत लोग सुना रहे थे। सोपाध्या महाराजा पुरोहिता पुरस्कृता शीघ्रमागच्छ भद्रम ते द्रष्टुमर्षि राघव। महाराजा अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारे और अपने दोनों पुत्र कुलभूषण श्री राम लक्ष्मण को देखे आपका भला हो। प्रतिज्ञा गमा राजेंद्र निर्वार्तियम तु अर्हसि पुत्र योरि भयोरेवा प्रीतिम त्वम उपलक्ष्यते। राजन, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्र के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। एवं विदेहाधिपति मधुरम वाक्यम अब्रवीत विश्वामित्राभ्यानुज्ञाता सतानंद मते स्थिता। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास एक मधुर संदेश भेजा था, इसलिए उन्हें विश्वामित्र की
आज्ञा और सतानंद की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दूत वाक्यम तु तच्छुत्वा राजा परम हर्षिता वसिष्ठम वामदेवश्च मंत्रिश्चैव अब्रवीत्। संदेश वाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ वामदेव तथा मंत्रियों से कहा, गुप्त कुशिक पुत्रेण कौशल्यानंद वर्धना लक्ष्मणेशा भ्राता विदेशु वस्ययतु। कुशिक नंदन विश्वामी से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद प्रदान करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। दृष्टि वीर्यस्तु काकुस्तो जनकेन महात्मना संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुम इच्छति। वह महात्मा राजा जनक ने ककुस्त कुलभूषण श्री राम के पराक्रम का प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुलनंद राम के साथ करना चाहते हैं। यदि वे रोचते वृत्ते जनकस्या महात्मना पुरी गच्छामहे शीघ्रं मा भूत काले स्पर्यया। यदि आप लोग की रुचियों की सम्मति हो तो आप लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चले, इसमें विलम्ब ना करें। मंत्रिणो बाढ़ इत्याहुषा सर्वमहेहसु सुपीतश्च ब्रवीत राजा स्वयत्रेति च मंत्रिणा। यह सुनकर समस्त महर्षि समस्त मंत्रियों बहुत अच्छा कहकर एक स्वर में चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। मंत्रिणास्तु नरेंद्राय रात्रि परम सत्कृता उसु प्रमुदा सर्वे ब्रह्म गुण दर्वे समन्विता। महाराज दशरथ के साथ सभी मंत्री सबके सद्गुरुओं से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया और अतः भरा चलने की बात सुनकर उनमें बड़े आनंद से वह रात व्यतीत किया। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे 68वां सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।